हेलो दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आए हैं। इन रिजल्ट्स का हम डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले डिपॉजिट पार्ट को हम कवर करेंगे। देखिए, बैंक है तो बैंक के पास करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट्स आने चाहिए। तो आप देखेंगे पिछले साल जून और इस साल जून क्वार्टर अगर आप देखेंगे टोटल 44% का यहां पर ग्रोथ हुआ है। आरबीआई के जो आंकड़े हैं, जो लेटेस्ट जो अभी फिलहाल मई के आंकड़े हैं, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं, हमने देखा है लगभग 10 से 11% सिस्टम में ग्रोथ हुआ है डिपॉजिट्स का। तो उसके अगर हम कंपेयर करें तो फिर एक स्ट्रांग हमको डिपॉजिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से। अगर आप मार्च के साथ भी कंपेयर करें, हमको 10% के आसपास ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और पिछले साल मार्च 2022 था, तब 93,214 करोड़ का उनके पास डिपॉजिट था। अभी आप देखेंगे 1.48 लाख करोड़ के आसपास का यहां पर डिपॉजिट्स हैं बैंक के पास। डिपॉजिट्स में सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, करंट अकाउंट, ये सब यहां पर आ गए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स यहां पर देखने का होता है, वो होता है कासा। कासा का फुल फॉर्म करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। कि इतने जो पैसे हैं जो हमने देखा 1.48 लाख करोड़ के आसपास, तो उसमें कासा जो परसेंटेज है वो कितना है। तो ये आप देखेंगे फिलहाल 71,765 करोड़ जो है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में पैसा है, जो कि पूरी जो बैंक की बुक है उसका 46% है। अगर आप देखेंगे कासा, अगर आप क्वार्टरली अगर आप देखेंगे थोड़ा कम होता हुआ नजर में आ रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं ये इंडस्ट्री ट्रेंड ही है, क्योंकि इससे पहले भी कुछ बैंक्स के रिजल्ट्स आए हुए हैं जहां पर हमने देखा है कि कासा जो है बहुत सारी बैंक्स का कम हो रहा है। और उसका बहुत बड़ा रीजन भी है क्योंकि अभी फिक्स डिपॉजिट्स के भी रेट अभी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो जो भी बैंक के कस्टमर होंगे अपने सेविंग अकाउंट में पैसा ज्यादा रखने से ज्यादा वो फिक्स डिपॉजिट कर रहे होंगे, तो बहुत सारे इसके रीजन होते हैं। तो फिर भी आप देखेंगे 46.5% एक स्ट्रॉन्ग कासा नंबर है। चिंता कब होता है, अब ये किसी भी बैंक को, दूसरे किसी बैंक को आप जब एनालिसिस कर रहे हो, तो आप अगर आप देखेंगे 30% से कम कासा है, तो फिर आपको थोड़ा सा समझना होगा, प्रोब करना होगा कि क्यों इस बैंक का कासा कम है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर बैंकिंग सेक्टर को भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों। अगला चीज है, डिपॉजिट्स तो आ गए, अब क्या लोन उनका ग्रोथ हो रहा है। तो लोन आप ग्रोथ देखेंगे 25% ईयर ऑन ईयर हो रहा है दोस्तों। अब आईडीएफसी नाम में ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले उनके द्वारा बहुत फंडिंग होती थी। इनफैक्ट ये मार्च 2018 मतलब 5 साल से पहले की बात है, जब अगर उनकी 100 रुपए की बुक थी, जो भी लोन बुक थी, तो उसका 1/3 से ज्यादा मतलब 36.7% जो बुक थी वो इंफ्रास्ट्रक्चर में थी। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप समझ लीजिए कोई पावर प्लांट या थर्मल प्लांट या कोई रोड बनाना है, ये सब लोन्स उन्होंने दिया हुआ था। लेकिन एक खराब अनुभव भी उनको हुए थे जब हमने देखा था, खासकर 2019 की जो साइकिल थी जहां पर हमको डीएचएफएल, आईएलएफएस क्राइसिस हमको देखने को मिला था। तो उनको भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था जब हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी आप देखेंगे इंफ्रा बुक जो है उन्होंने बहुत कम कर दी है, सिर्फ 2.2% है। और कहां पर अभी वो फोकस कर रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं, मोस्टली रिटेल बुक, जो कि लोन्स जो है आपको हमको जो प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर का लोन हो, रूरल एरिया में जो माइक्रो फाइनेंस का जो लोन हो, तो वहां पर उनका फोकस अभी यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये एक बैंक की स्ट्रेटेजी रही है कि वो होलसेल या इंफ्रा लोन से अपने आप की जो लोन बुक जो है वो रिटेल की तरफ शिफ्ट करे। और अभी आप देखेंगे मैक्सिमम जो लोन बुक है वो रिटेल की तरफ हमको ज्यादा देखते हुए हमको मिल रही है दोस्तों। अब तीसरी चीज हम डिस्कस करेंगे वो है एनपीएस। ग्रॉस एनपीए अभी आप देखेंगे 1.53% है और नेट एनपीए 0.52% है। डिपॉजिट और लोन ग्रोथ ज्यादा होना चाहिए, लेकिन एनपीएस कम होने चाहिए। तो अगर आप अलग अलग पिछले 4-5 सालों में कुछ स्ट्रेस देखेंगे, चाहे वो कोविड हो या फिर आईएलएफएस का क्राइसिस हो या डिमोनेटाइजेशन, ये सब कुछ इवेंट्स हुई थी जिसमें बैंक्स का जो स्ट्रेस टेस्ट हुआ था, और उस समय में थोड़े से एनपीएस भी बैंक को ज्यादा देखने को मिले थे, खासकर कोविड के टाइम में बहुत ज्यादा देखने को मिले थे। लेकिन अभी आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर यहां पर ग्रॉस एनपीए कम हुआ है 1.65 से 1.53%, और नेट एनपीए भी मार्जिनली यहां पर कम हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट हमेशा देखने को रहेगा, चाहे वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो या किसी भी बैंक में हो, कि एनपीए किस हिसाब से बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा नेगेटिव साइन हो जाता है, और घट रहे हैं तो फिर वो अच्छी बात है। अभी यहां पर हमको स्टेबल और थोड़ा घटता हुआ नजर में आ रहा है, तो एक अच्छी चीज है। अब जब हम एनपीएस की बात कर रहे हैं तो एक प्रोविजन कवरेज रेशियो भी होता है। देखिए, बैंक जो प्रॉफिट्स करती है उसमें से कुछ पैसा वो अलग कर देती है, जिसे प्रोविजनिंग कहा जाता है। मतलब समझ लीजिए कल अगर 100 रुपए का ऐसा लगता है कि लोन खराब हो सकता है, तो बैंक ने कितने रुपए का अलग से प्रोविजनिंग करके रखी है, ये लगभग 83 रुपीज के आसपास, मतलब 83% के आसपास। ये अब ज्यादा होना चाहिए या कम, तो ऐसा कोई रूल नहीं है, बट जनरली माना जाता है 70%, 70% से ज्यादा प्रोविजन कवरेज रेशियो हो तो अच्छा है। तो सिमिलरली आप किसी बैंक की एनालिसिस करेंगे, आप देखेंगे 50% है, 60% है,
या 50% से नीचे है तो तब रिस्क हो जाएगा। 83% है और हम देख रहे हैं पिछले मार्च से अभी बढ़ रहा है, तो ये एक अच्छा नंबर आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है बैंक है, वो उनके द्वारा लोन जाता है तो उनको इंटरेस्ट इनकम मिलती है कि नहीं, तो इंटरेस्ट इनकम हमको 36% ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रहा है। FY22 से 23 भी हमको इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे इंटरेस्ट इनकम 3745 करोड़ है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा ग्रो हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे 36% यहां पर ग्रोथ हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखेंगे टोटल 765 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में हमको देखने को मिला है। पिछले साल जो अप्रैल से जून 2022 था, हमको 474 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला था। तो प्रॉफिट आप देखेंगे 61% इंक्रीज हुआ है, लेकिन यस Q4 जो जनवरी से मार्च जो इसी साल था, हमको प्रॉफिट और ज्यादा देखने को मिला था, 803 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला था। तो सीक्वेंशियली आप देखेंगे प्रॉफिट हमको थोड़ा सा कम होता हुआ नजर में आ रहा है। तो ओवरऑल आप देखेंगे एक मजबूत नतीजे है, जहां पर थोड़ा सा कासा रेशियो थोड़ा सा कम हुआ है। सीक्वेंशियली आप देखेंगे प्रॉफिट कम हुए हैं, लेकिन जो बाकी के जो पैरामीटर्स हैं, चाहे वो डिपॉजिट ग्रोथ हो या एडवांस ग्रोथ हो या फिर इनफैक्ट जो इंटरेस्ट इनकम का जो पैरामीटर है, उस सब जगह में कंपनी अच्छा कर रही है। इनफैक्ट रिटर्न ऑन एसेट देखेंगे जनरली जो बैंक के जो एसेट्स हैं उस पर कितना बैंक कमा रही है, आइडियली माना जाता है 1% से ज्यादा हो तो अच्छा है। 1.26 एक स्ट्रॉन्ग नंबर है और बढ़ भी रहा है, अच्छी बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा कम हुआ है, इसका रीजन क्या है कि उन्होंने एक नया इक्विटी इन्फ्यूजन किया था, जिसकी वजह से बैंक की इक्विटी थोड़ा बढ़ गई थी। तो ये अभी 11.78% है, ये भी मजबूती माना जाएगा। जनरली माना जाता है 9-10% से ऊपर हो तो ROE अच्छा माना जाता है। ये सब इनफैक्ट कोई रूल नहीं है, जस्ट आप एक अपनी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूं। समझ लीजिए कोई बैंक की आपको ROE 5% देखने को मिले तो थोड़ा सा आपको प्रोब करना बनता है, उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो ये 10 से ऊपर है, लगभग 11.78, तो ये एक स्ट्रॉन्ग नंबर हम रिटर्न ऑन इक्विटी मान रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है कि जो भी शेयर होल्डर्स ने जो भी इक्विटी में इन्फ्यूजन किया है, पैसा लगाया हुआ है, उस पर जो भी कंपनी है, जो यहाँ बैंक जो है वो कितना कमा के दे रही है, तो एक स्ट्रॉन्ग नंबर हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग नतीजे हैं। बाकी ये सिर्फ फर्स्ट कट ही मैं यहाँ पर लाया हूँ, आगे भी और भी नए डेटा आते रहेंगे, वो हम स्टडी करेंगे और आपके सामने हम लेकर आएंगे। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। लास्ट में जाते जाते इंपॉर्टेंट चीज, आप हमारा अर्ली फाइनेंशियल आजादी ऐप को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां पर कुछ फ्री वीडियोस हैं उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फ्री मटेरियल्स भी जो हैं वो भी मैं शेयर करता रहता हूँ। ये सब कुछ इन्वेस्टिंग से जुड़े हुए फ्री मटेरियल्स हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को दिया हुआ है। यहाँ पर लाइव क्लासेस भी अगस्त के महीने से शुरू हो रही है, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।